हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 जो कि है इंडस्ट्रीज़। तो इस चैप्टर में हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारे इस चैप्टर का 9th लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 8 में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, यानी कि वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में जैसा कि मैंने बताया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टॉपिक को हम चला रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। तो इसी में हम देखेंगे कि भाई जमशेदपुर में कैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का प्लांट लगाया गया सबसे पहले। तो 1947 के पहले ही हमारे इंडिया में जमशेदपुर में, जिसको कि उस टाइम पे साकी के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे टिस्को का आयरन एंड स्टील का जो कंपनी है, जिसको मतलब अगर हम टिस्को का फुल फॉर्म बोले तो वो क्या है, तो वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इसका प्लांट लगाया गया था। कब लगा था ये? 1907 में। ठीक, ये एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी थी उस टाइम पे। फिर बाद में जब इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ने इसका मतलब चार्ज ले लिया और इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लगाए, गवर्नमेंट ने अपने फंड्स लगाए, जिसकी वजह से टिस्को की मदद से वहाँ पे और भी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, उस पूरे एरिया को और भी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज किया गया, बहुत सारे आयरन एंड स्टील के प्लांट्स लगाए गए। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साकी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुबर्णरेखा एंड खरकई इन झारखंड। तो यानी कि ये टिस्को कौन सी नदी के किनारे, जो सागे एरिया है जहाँ पे टिस्को की स्थापना हुई थी, जिसको टिस्को का प्लांट लगा था, वो कौन से रिवर के किनारे है, तो वो है सुबर्णरेखा और खरकई रिवर के पास है, झारखंड में। बाद में फिर साकी का नाम चेंज करके जमशेदपुर रख दिया था। किसके बिहाफ में? 1917 में वहाँ पे जो मतलब रूल कर रहे थे, गवर्नर थे उस टाइम पे, अंग्रेज़ों के टाइम पे, उन्होंने ये जो टिस्को कंपनी की स्थापना किए थे जमशेदपुर जी ने, जमशेदपुर एंड टाटा है इनका नाम पूरा, तो उनके बिहाफ में इन्होंने फिर इसका नाम जमशेदपुर रख दिया था। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। अगर हम जोग्राफिकली देखें, उसके मतलब एरिया को, लोकेशन को देखने जाएं, तो जमशेदपुर उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सुटेबल प्लेस थी। ठीक, कोई भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए। अब सबसे मेन बात है कि कोई भी इंडस्ट्री को हम पढ़ चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कि भाई इसी चैप्टर में, कि कोई भी इंडस्ट्री के लिए बेस्ट प्लेस क्या होगी, जहाँ पे उसे रॉ मटेरियल मिल जाए, इजीली सप्लाई मिल जाए, एक्सेस मिल जाए लेबर का, रॉ मटेरियल का। दूसरी बात, वहाँ पे उसको मार्केट मिल जाए, इजीली वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ओवरऑल ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम कोई भी लोकेशन को परफेक्ट कहते हैं। ठीक, उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये जो साकी का एरिया है जहाँ पे मतलब टिस्को लोकेटेड है, उसकी लोकेशन क्या है। तो ये देखिए, ये है हमारा टाटा स्टील वर्क्स टिस्को, ये है साकी। ठीक, यहाँ से देखिए हमारा रेल लाइन बहुत ज़्यादा पास है। दूसरी बात, ईजिली यहाँ पे वाटर सप्लाई है, मेजर रोड्स हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे आप यहाँ से देख लेंगे तो ये मेजर रोड्स हैं, मेन रोड्स हैं, सिटी का एरिया है, तो ईजिली ये क्या है, ये एक बहुत परफेक्ट प्लेस लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या है, आगे इसमें क्या बता रहा है। तो इसमें बता रहा है कि साकी वॉज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन। अब ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इस प्लेस को हमें चूज करना पड़ा। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमाटी स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। तब देखिए, ये जो अभी हमने रेलवे लाइन देखी वो कौन सी थी, तो वो थी बंगाल नागपुर, यानी कि 2-3 स्टेट्स को ज्वाइन कर रही थी। तो वो वाली रेलवे लाइन का कितना दूर थी इसके मतलब टिस्को के प्लांट से, साकी से 32 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा पास है। इट वॉज क्लोज टू, अब यहाँ पे जो आयरन और कोल मैग्नीज के डिपॉजिट थे उससे भी ये एरिया बहुत ज़्यादा क्लोज था। और सबसे मेन बात क्या है कि कोलकाता, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है आयरन स्टील के लिए, वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा करीब था। तो देखिए, हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, मार्केट का एक्सेस मिल रहा है, ठीक, और ईजिली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। और वहाँ पे जो नदियाँ हैं, जो कि सुवर्णरेखा और एक और है खरकई, ये दोनों मतलब भरपूर पानी की सप्लाई, सफिशिएंट वाटर सप्लाई दे रही थी। तो इसकी वजह से ये एक बहुत ही ज़्यादा सुटेबल प्लेस हो गई। आगे देखते हैं इसमें क्या है। टिस्को गेट कोल फ्रॉम झारिया कोलफील्ड एंड आयरन और लाइमस्टोन डोलामाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो टिस्को को आयरन और कहाँ से मिलता था? झारिया से मिलता था, और बाकी सब जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलते थे? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। द खरकई एंड सुबर्णरेखा रिवर एंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। सेम वही चीज़ देखिए लिखा है कि वाटर सप्लाई कहाँ से मिल रहा था हमारा? खरकई और सुबर्णरेखा रिवर से।
गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। बाद में फिर मतलब देखिए इंडिपेंडेंस से पहले इसकी स्थापना तो हो गई और ये सक्सेस भी रहा, ठीक। फिर बाद में जब गवर्नमेंट मतलब जब इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद गवर्नमेंट ने जब इसका एक्सेस लिया तो इसको और भी ज़्यादा कैपिटल मिला, डेवलपमेंट हुआ, इस इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, ठीक। जैसे जैसे मतलब गवर्नमेंट ने इसे एक्वायर किया। अब यहाँ पे देखिए इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को। अब देखिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया एक के बारे में, फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिला, एक के बाद वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगती गई और वो पूरा एरिया हमारा इंडस्ट्रियलाइज हो गया। दे प्रोड्यूस, अब जैसे कि उसने पहले से भी आयरन और स्टील बनाते थे, उसके बाद अब जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री आ गई तो फिर वो क्या क्या प्रोड्यूस करने लगे, केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टीन प्लेट, केबल्स एंड वायर्स, ये सब जो अदर प्रोडक्ट्स थे वो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने लगे, ठीक। The development of the iron and steel industry opened the door to rapid industrial development in India। जैसे ही मतलब देखिए जो हमारा डेवलपमेंट हुआ टिस्को को लेके, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लेके हमारे इंडिया में जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, उससे हमारे इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज इंडिया बनने में, यानी कि और भी जगह पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, ठीक। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड्स हैवली ऑन दी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें हर एक मतलब आयरन और स्टील तो देखिए हर एक चीज़ का रॉ मटेरियल है, तो अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ा इस हिस्सा हमारे इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रीज का किस पे डिपेंड करता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे, ठीक। बहुत बड़ा इंस्ट्रक्ट मतलब भाई वो बेसिक रॉ मटेरियल है कोई भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने के लिए क्या है, बेसिक रॉ मटेरियल है क्या, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। इट ऑल्सो कंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स एंड एक्सिलरी इंडस्ट्रीज। तो इसमें देखिए मतलब बता रहे हैं कि भाई बेसिक तो है ही भाई, इंटीग्रेटेड स्टील्स, मिनी स्टील्स के साथ साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो हैं, उसके बाद सेकेंडरी प्रोड्यूसर जैसे कि रोलिंग मिल्स और बाकी भी इंडस्ट्रीज इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात हो गई इंडिया की कि भाई इंडिया में हमारा मेन एरिया कौन सा है आयरन और स्टील इंडस्ट्री को लेके। अब हम चलिए चलते हैं वर्ल्ड की ओर, तो वर्ल्ड में कौन सा है, तो जो हमारा पिट्सबर्ग है ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉयस लोकेशनल एडवांटेज। अब देखिए कोई भी इंडस्ट्री जो पॉपुलर होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि हमने जमशेदपुर टिस्को वाले केसेस में देखा, वैसे ही पिट्सबर्ग भी क्या करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा लोकेशनल एडवांटेज मिला। सबसे बड़ी बात क्या थी कि भाई ये रिवर के किनारे था और थोड़ा मतलब ढलाई एरिया में था, तो सबसे जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होता था वो रिवर के ज़रिए भी मतलब वाटर वे से भी ट्रांसपोर्ट होता था और रोड वे से तो होता ही था, तो ये लोकेशनल एडवांटेज था। चलिए देखते हैं सम ऑफ द रॉ मटेरियल, जैसे कि जो रॉ मटेरियल हो गया जैसे कि कोल इज अवेलेबल लोकली वाइल द आयरन और कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस एट माइंसोटा अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग। तो देखिए जो भी कोल था वो वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल था, वहाँ पे आसपास माइंस थी। दूसरी बात जो आयरन था, ठीक, आयरन और था वो कहाँ से आता था, तो आयरन माइन जो आयरन माइंस थी, आयरन और की जो खदानें थी कहाँ पे थी, माइंस होता जो कि वहाँ से 1500 किलोमीटर दूर था, वहाँ से वो सप्लाई हो जाता था। तो लोकेशनल एडवांटेज इसके पास था। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली। अब ये जो एरिया था जहाँ पे मतलब आयरन और सप्लाई होता था, ये उस टाइम का सबसे वर्ल्ड बेस्ट एरिया था, वर्ल्ड बेस्ट रूट था, जिसकी वजह से जो आयरन ओर है वो बहुत कम से कम रेट में वहाँ पे सप्लाई हो जाता था, ठीक। तो ये लोकेशनल एडवांटेज हो गया। द फेमस ग्रेट लेक वाटरवेज, अब वहाँ पे ऐसा क्यों होता है, तो भाई वहाँ पे जो लेक्स थी उनके वाटरवेज के जरिए ये बहुत चीपली सप्लाई होता था। Trains carry the ore from Great Lake to the Pittsburgh area. The Ohio, the Monongahela and Allegheny River provide adequate water supply। अब यहाँ पे 3 रिवर के पास कौन सा एरिया था, पिट्सबर्ग का था, ठीक। रेल से क्या सप्लाई हो जाता था, हमारा आयरन और उसके बाद जो ओहियो हो गई, मोनोगेलिया एंड एलिगनी, ये जो रिवर हैं ये इसको एडिक्वेट वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराते थे, जिसकी वजह से ये जो एरिया है पिट्सबर्ग का, यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही अच्छे से फल फूल रही थी, ठीक। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग। अब आज की डेट में
अगर हम पिट्सबर्ग एरिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत कम ही मतलब बड़ी बड़ी स्टील मिल्स हैं, अब छोटी मोटी रह गई होंगी। दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ मोनोगेलिया एंड एलिगनी रिवर अबव पिट्सबर्ग। अब ये जो स्टील इंडस्ट्रीज है ये कहाँ शिफ्ट हो गई, तो ये दोनों जो रिवर है वहाँ पे पिट्सबर्ग के आसपास, एक मोनोगेलिया और एलिगनी रिवर, इन दोनों के आसपास ये दोनों इंडस्ट्रीज क्या हो गई, सबसे ज़्यादा सेटअप हो गई। Along the Ohio River below it, finished steel is transported to the market by both land and water route। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो भी यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट था वो लैंड के रास्ते से तो जाता ही था, लैंड रूट से प्लस वाटर रूट से भी सप्लाई होता था, तो बहुत जल्दी यहाँ पे जो भी मटेरियल मैन्युफैक्चर होता था वो ईजिली मार्केट में फास्ट वे में पहुँच जाता था। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। अब बाद में जैसे कि हमारे टिस्को वाले केस में हो गया, वहाँ पे बहुत और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वैसे पिट्सबर्ग के एरिया में भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज थी स्टील मिल्स के अलावा, जो कि क्या बनाती थी, जो कि दे यूज, जो स्टील वहाँ पे प्रोड्यूस होता था उसको अपना रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करके वो और भी ज़्यादा प्रोडक्ट जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरी, रेल्स, ये सब हो गए बड़े बड़े प्रोडक्ट्स वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करती थी। ठीक, अब एरिया तो था ही वहाँ से ईजिली वो मार्केट में पहुँच जाता था तो सेल भी हो जाता था। ठीक, तो आज हमने देखा आयरन एंड स्टील के बारे में, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विथ अस।